मध्य रात्रि में कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और बैठक बुलाई है, उसमें विचार विमर्श कर रहा है अपने सैनिकों के साथ, सेनापतियों के साथ, सचिवों के साथ कि अरे मेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, अब उसे कहां से ढूंढ के निकालूं, कैसे मारूं। इतने में ही पूतना आती है, कहती है भैया ये कार्य मुझे सौंप दो ना। बोले कि कैसे करेगी तू? कि बोले कि ब्रज में जितने बालक पैदा हुए होंगे ना 2, 4, 5, 10 दिन में, उन सब को जाकर के मैं मार दूंगी। बोली भली आदमी मार तो देगी, ये बता कि तेरे को घर में घुसने कौन देगा? तेरा जो मुखार बिंद है ना कैसा काला काला है, तू काली कलूटी है, और शरीर भी देखो कैसा है, लंबा चौड़ा, बड़े बड़े दांत, और ऐसे कुरूपणी स्त्री को कौन ब्रजवासी घर में घुसने देगा? तुझे राक्षसी समझ करके जो है भगा देंगे। बोले भैया बस इतना ही जाना है तुम्हें, अभी अपनी बहनें जाना नहीं तू? हाँ तो बता कि मैं सबके यहां चली जाऊंगी। कैसे जाएगी? कि देख सुंदर स्वरूपणी जो है ऐसा स्वरूप धारण करूंगी कि कोई मुझे रोकेगा ही नहीं। पलक झपकते ही बड़े सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया माया से, और राक्षसी माया से उसने जो है सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके खड़ी होगी भैया के सामने। देखियो भैया अब जा सकूं? बोले हाँ अब जा सके। मन बना लिया और चल दी। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? अष्टमी को, और पूतना मारने जा रही है चतुर्दशी को। 14 के दिन पूतना का एक अर्थ होता है अविद्या, और अविद्या का निवास होता है 14 स्थानों में। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 स्थानों में जो है इस पूतना का वास है, माया का वास है, अविद्या का। नंद के घर आनंद है रहे हो है, ब्रजवासी लड़ुआ माखन के फेंका फाकी कर रहे हैं, और वह भीड़ में जो है प्रवेश कर जाए। नंद रानी ने समझी कि कोई मेरी बचपन की सहेली आई होगी, बहेली आई होगी, और बहेली आई करके मेरे लाला को आशीर्वाद दे भी आई है, पूरा बजाए हो। लाओ लाओ, अरे लाओ री यशोदा रानी, ये लाला मोह दो। कहाँ है तुम्हारो लाला? वारी जाऊं, बधाई हो भैया, बधाई हो। सब लोग नाचने गाने में लगे हुए हैं, और पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल को जो है गोद में ले लिया है। और जैसे ही गोद में लिया है, नंद रानी जो है, यशोदा रानी जो है, आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार में मग्न हो गई है, व्यस्त हो गई है। इतनी देर में क्या होता है, अपना मुखार बिंद जो घूंघट लगा के आई थी ना, वो खोल लिया। देखो कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आज गणेश जी महाराज की कथा में एक घूंघट लगा के कथा सुनने वाली ना है। गांव में फंस जाए ना हम, तो गजगर भर को अब भी घूंघट लगा में महाराज बड़े हमारे भाव से कहते हैं, बोले कि महाराज ये घूंघट की क्या प्रथा है? और आजकल की तो बहू बेटी जो है घूंघट उघार करके डोले। जब आजकल की बहू बेटी की बुराई हुए ना, तो हम आपको पक्ष लें। देखो कैसी खुश रही है कि कोई तो हमारा हिमायती है। हम आप लोगों को पक्ष क्यों लें? मूड उघार करके जो घूमे हैं, इनको क्यों पक्ष लें? हम जो कहें कि ये बताओ, माता जानकी ने कभी जो है घूंघट लगायो? कोई चित्र है? लक्ष्मी जी का कोई चित्र, पार्वती जी का कोई चित्र? किसी ने नहीं। ये यवन जब आए थे तब ये घूंघट की परंपरा प्रारंभ हुई थी,
अरे शर्म तो आंखन की होनी चाहिए। घूंघट लगा लिया गजभर का और कहे दाढ़ी के तेरे मूड पे हड़िया फोड़ूंगी, क्या होगा? ऐसे घूंघट से क्या होगा? घूंघट लगा के आई खैर, और घूंघट लगा के आई और उसने आकर के जो है जैसे ही घूंघट उघारा है, हटाया है, मेरे गोपाल ने क्या किया? सामुंच पुलहनान प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्वणी विवत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न मात्रा क्षिपति रुरोदः। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही गोपाल ने देखा उसका मुखारविंद, मेरे गोपाल ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे गोपाल ने नेत्र बंद किए, सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं किसको? परीक्षित जी महाराज को। जिज्ञासु है राजन, श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए। बीच में ही टोक दिया, बोले महाराज नेत्र क्यों बंद कर लिए? पूतना को देखते ही प्रभु ने बोले नेत्र शायद इसलिए बंद कर दिए, मेरे गोपाल ने मन में सोचा होगा नेत्र बंद करके कि अरे आई तो ये मौसी बन करके, मन में विचार करके क्या लाई है कि मैं इनको मारूंगी। अपने स्तन में, अपने आंचर में जो है ना विष लगा के आई है, विष लपेट के आई है कि मौका देखूंगी तो दुग्ध पान करा करके और राधे राधे कर दूंगी। इसकी मारने का, मन बनाने का, और रूप धारण कर रखा है सुंदर स्त्री का। भगवान जो है नेत्र बंद करके शायद ये विचार मग्न हो गए हैं कि अरे माता यशोदा जो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी, जिसका आंचल पान करूंगा, जिसके आंगन में घुटनन चलना सीखूंगा, जिसकी उंगली पकड़ के नाचना सीखूंगा, उस माँ को तो सदगति बहुत वर्षों में मिलेगी, लेकिन इसको तो आज ही गति दूंगा, सदगति दूंगा। तो इसने कौन से पुण्य कर्म किए हैं ऐसे? उसके पूर्व के जन्मों में मान लो भगवान चले गए और ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन ये भी हो सकता है कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, नेत्र बंद करके प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि आया तो मैं ब्रज में जो है माखन मिश्री खाने के लिए है? और यहां तो सबसे पहले मुझको जहर परोसा जा रहा है। तो नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि भोलेनाथ हमने तो कभी विष पिया नहीं है, हम तो माखन मिश्री के प्रेमी हैं। अरे दूध दूध तुम पी जाओ और जहर जहर आप पी जाओ महाराज। दूध दूध हम पी जाए, जहर जहर आप पी जाओ। हम तो जो है या लिए भोलेनाथ को नेत्र बंद कर स्मरण कर रहे हो ऐसा है। नेत्र बंद गोपाल ने किए। अपने सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को समझा रहे हैं कि राजन प्रभु जो है नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं क्या कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार मुख्य अवतार हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। ये अवतार, और दोनों में ही पहले जो है मुझको नारी का वध करना पड़ता है। ऐसी कौन सी बात है? नेत्र बंद कर प्रभु विचार कर रहे हो, मान लो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अब जो है दुग्ध पान कराने लगती है पूतना, और जैसे ही दुग्ध पान कराने लगती है भगवान जो है दूध पी रहे हैं, और दूध पी रहे हैं। 10, 5, 15 मिनट हो गई, कुछ असर नहीं है। मन में विचार करने लगी कि अरे आए भैया ये कैसो विचित्र बालक है, यह इतनी देर है कि दूध पीते हुए, और यहाँ पे तो कोई असर है ही नहीं। भगवान जो है
मन में विचार कर भी लगे कि ये असली स्वरूप में आवे, निज स्वरूप में आवे, तब तो मैं आपको उद्धार करूं। क्योंकि प्रभु को जो स्वभाव है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल। मन में विचार किया प्रभु ने, तब तक उसने जो है अपना असली स्वरूप जैसे दिखाने के भगवान सोचने लगे निस्वरूप में आए। तो भगवान बोले कि अब ये ऐसे निस्वरूप में नहीं आएगी तो कैसे करें। भगवान ने उनका प्राण का आकर्षण शुरू कर दिया, प्राण पीना शुरू कर दिया है। जैसे ही प्राण का आकर्षण किया और प्राण पीना शुरू किया, प्रभु ने दम घुटने लगी, सांस अवरुद्ध होने लगी और कहने लगी गोपाल छोड़ 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 छोड़। आज 8 दिन को गोपाल बोल पड़ो, अरे मौसी जी मेरा स्वभाव तो बड़ा विचित्र है, मैं तो पकड़बो जानू छोड़बो तो जानू नहीं। पहले मैं कहूँ पकड़ू नहीं और बाद में कहिए छोड़ू नहीं, ये मेरे स्वभाव की विचित्रता है। तुम अपने स्वरूप में आ जाओ, प्रभु ने कह दिया। जैसे ही वो अपने स्वरूप में आई है, उसका उद्धार कर दिया मेरे गोपाल ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धड़ाम से गिरी है और जो नंद रानी के आंगन के वृक्ष से वो वृक्ष जो है उसके नीचे दब गए हैं। ब्रज में बड़ा कोलाहल हुआ है, शोर हुआ है भयंकर। सब ब्रजवासी दौड़ते हुए आए हैं और माता यशोदा से कह रहे हैं, और आके देखें तो कारी कलूटी पड़ी हुई है लंबी चौड़ी, और वाके वक्ष स्थल पर मेरा गोपाल खेल रहे हुए। जब गोपाल खेल ले आए तो क्या हुआ कि हिम्मत नहीं पड़ रही यशोदा रानी को बुरा भला कह रही हैं सखियां, कह रहे बुढ़ापे में जैसे तैसे लाला देख खोए और चाय जाके हाथ में दे दे। अरे तेरी मत मारी गई है यशोदा। बोली बहन क्या करूं, मैंने तो समझी मेरी बचपन की कोई भाईली होगी, मुंह का मालूम ही है राक्षसी कुरूपणी मेरे लाला को मार भी आई। हाय है क्या हो, चल जल्दी उठा के ला। हिम्मत नहीं कर पा रही, दौड़ करके एक सखी ने जो उठाई ली न हो, वक्ष स्थल से हृदय से लगाई ली और कंधा से लगाई ली और दुलराई रही है, और प्रभु की जो है अपवित्र रह गई। ऐसे भाव से नजर लग गई दुष्टनी की, जो गौशाला में ले आई है। और गौशाला में आई करके गाय के पुक्ष से जो है झाड़ो दे रही है, और झाड़ो दे रही में कह रही है इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वधु श्वेतदीपिपतिश्चेत्तं मनो योगेश्वरो वधु कीडन्तं पात गोविंद शयानं पात माधवम् शयनम पात माधवम। खेलने में मेरे गोपाल की रक्षा कौन करे? गोविंद भगवान खेलने में रक्षा करें। मेरे इंद्रियों के, मेरे गोपाल की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। एक एक अंग प्रत्यंग का नाम लेकर के और मानो कवच करा रही है, भगवान की रक्षा के लिए कह रही है कि एक एक अंग प्रत्यंग को प्रभु के सहस्त्र नाम है, इन भक्तों के द्वारा रखे हुए सहस्त्र नाम हैं, उन नामावली का नाम लेके एक एक अंग का नाम लेकर के और प्रभु की जो है स्वस्थ रहें मेरे प्रभु, ऐसी जो है कामना कर रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्करा रहे हैं, धन्य है। अरे ब्रजवासिनो, हमारे नाम से हमको झाड़ो दे रही हो। मंद मंद प्रभु भक्त। अब कहा जाने ये ब्रजवासी, भोरी सी ब्रजवासी ब्रज गोपिकाएं क्या जाने कि ये सब नाम मेरे ही हैं।